हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो है उनके बारे में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक तो सुबह उठ नहीं पाते, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे याद रखें, कैसे वह सिलेबस कंप्लीट करें, मतलब कैसे सिलेक्शन लें। तो देखो, सिलेक्शन लेने के लिए हमें कम समय में सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है और पढ़ने का टाइम भी हम सही तरीके से टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो देखो, हाउसवाइफ ख़ास तौर पे देखना, उनके लिए शायद ये अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास भी एक बच्चा है, तो मुझे भी सब कुछ देखना होता है और मैं खुद भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड की, और ज्योग्राफी से। सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी है। बहुत बार कमेंट आए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, 40% का क्राइटेरिया है जो आपको कवर करना है। जल्दी उठ नहीं पाते और सिलेबस भी कवर करना है और टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठते हो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो ना, समस्या तो जैसे ये डिसाइड कर चुकी है कि आप पढ़ने बैठोगे और उनको तो आना ही आना है, जैसे वो तो तय कर चुकी है। तो देखो, ये चीज़ तो आपके साथ होगी, समस्या तो आएगी, लेकिन हमें अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है कि हमें सिलेक्शन क्यों लेना है, पहले वो चीज़ याद रखनी है कि हमें क्या इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। और एक बात है, मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, तो देखो, जो आप अलार्म लगाते हो ना, वो दूर रखो, मतलब इतना दूर कि आपको है ना उठ कर जाना पड़े, और एक बार उठ जाओ ना तो उसके बाद वापस बिस्तर पे मत जाओ, पहली बात। दूसरा, मेडिटेशन वगैरह करो, ये मैंने अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। और सिलेबस कवर कैसे करना है, तो देखो, एक तो मॉर्निंग की स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। देखो, जब आप सुबह पढ़ते हो ना, तो देखो, एक तो बात ये है कि आपको याद नहीं होती। सुबह पढ़ोगे ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके, और माइंड क्या सो के उठ चुका होता है, तो जल्दी याद होता है। और जब आप पढ़ो ना, वैसे देखो, हाउसवाइफ के लिए तो ये आसान होगा। अब दूसरे क्या, सब जने ज़्यादातर यही कहते हैं कि टेबल कुर्सी पे बैठते हैं या पलंग पे बैठते हैं। मेरे को ना कभी कभार पलंग पे बैठ के पढ़ना पड़ता है, और ज़्यादातर मैं नीचे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ऊपर बच्चा सो रहा होता है। मुश्किल से मैं उससे डिस्टेंस बना के बैठती हूँ कि मैं क्या बोल बोल के पढ़ती हूँ, मेरे आदत है बोल के पढ़ने की। तो देखो, इससे आपको एक फ़ायदा होगा। जो चीज़ मैं मतलब खुद रियलाइज़ करके देख चुकी हूँ ना, वो चीज़ आपको बताऊँगी। वैसे आपने कई बार देखा है कि मैं वीडियो जब बोलती हूँ या कुछ बताती हूँ ना, तो मेरे हाथ के मूवमेंट होते रहते हैं ज़्यादातर, मतलब आपने लगभग सारे वीडियो में देखा होगा ऐसी चीज़। तो देखो, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने बैठो, चाहे वो मॉर्निंग हो या नाइट में हो, मॉर्निंग के उठने का तरीका वगैरह सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देखो, याद करने का तरीका और कम समय में सिलेबस कवर कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको पहले बताती हूँ, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पहले बताऊँगी। वीडियो देखो, पूरा देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो 101%। देखो, जो ये लोग करते हैं ना, उनका सिलेक्शन तो लगभग तय है, समझो, क्योंकि अब तक हमने जो गलतियाँ की है ना, वो हमें गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। ये चीज़ मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो देखो, हमें क्या करना है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, एक तो भरपूर पानी पीना है, ठीक है। और दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठो, नीचे बैठो या कहीं पे भी बैठो, वैसे मैं यही कहूँगी नीचे बैठो, क्योंकि मैं ज़्यादातर नीचे ही बैठती हूँ, तो मुझे इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है। नीचे बैठती हूँ तो मैं, देखो, जब लिखती हूँ तो मुझे झुक के बैठना पड़ता है, या फिर है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ी बहुत झुकती हूँ। बाकी मैं जब भी बैठती हूँ ना, या कुछ भी होता है ना, तो मेरी कमर हमेशा खड़ी रहती है, एकदम स्ट्रेट रखती हूँ। तो देखो, आप ज़्यादातर कोशिश करोगे ना, एकदम सीधी कमर करके बैठोगे पढ़ने के लिए, मतलब आप मेरी वीडियो में देखोगे तो आप कहोगे नहीं, मैं भी इस तरीके से बैठ रही हूँ। वो मैं हद से ज़्यादा थकावट होती ना, तब मैं मजबूरन में मुझे इस तरीके से होना पड़ता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा पेन होता है, क्योंकि मेरा बेबी सीज़ेरियन है, तो मुझे थोड़ा बॉडी में तकलीफ़ रहती है, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना, यही है कि खड़ी कमर के साथ पढ़ाई करती हूँ और मैं हाथ के मूवमेंट के साथ पढ़ाई करती हूँ। ऐसा आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं वीडियो बहुत कम टाइम के लिए बना पाती हूँ। या तो मैं रिटर्न वर्क करती हूँ, या कोई चीज़ मुझे याद करनी होती है ना, तब करती हूँ, या याद कर चुकी हूँ तो मैं एक बार उसको नज़र बाहर निकालती हूँ, तब मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इतना मुझे समय नहीं मिलता कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसका मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन देखो, आप अगर मुझे पढ़ते हुए देखना चाहते हो तो मैं अपना पूरा वीडियो बनाऊँगी एक बार, मतलब मॉर्निंग में उठने से लगा के नाइट में सोने तक मैं क्या क्या करती हूँ, पूरा वीडियो शूट करके आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हो। जो हाउसवाइफ है, जो नहीं पढ़ पा रहे ना, कि सुबह उठते हैं तो मतलब माइग्रेन है या सिर दर्द होता है तो तकलीफ़ है वगैरह, किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो सब मैं बताऊँगी। तो देखो, जब आप खड़ी कमर करके पढ़ोगे, बुक सामने रखोगे और हाथ के मूवमेंट से, या जोर जोर, देखो, या तो हाथ के मूवमेंट से पढ़ो, या फिर आप उस चीज़ को बोल बोल के पढ़ोगे ना, तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। पहले देखो, जैसे गुरुकुल या आश्रम वगैरह होते थे ना अपने प्राचीन भारत में, तो देखो, अगर उनको किताब देते थे ना, तो उनको बोलते थे जोर से पढ़ो, या फिर क्या करते थे, गुरु सामने बैठते थे, शिष्य सामने, गुरु शिष्य आमने सामने बैठते थे, और वो बोल बोल के बताते थे और वापस उनसे उच्चारण करवाते थे। तो देखो, बोलने से ज़्यादा चीज़ हमें याद रहती है।
तो हमें क्या करना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, चीज़ें याद होनी चाहिए, जितना पढ़ो वो याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वापस समय मिले कि हम उसको वापस देख पाएँ, समय मिले ना मिले, बस उसको रिविज़न के साथ या फर्स्ट टाइम में भी हमें अच्छा सा पढ़ लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में भी अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे तो दोबारा हम सिर्फ उसको एक बार भी देखेंगे ना, देखो विजुअलाइज़ करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे ना ज़ोर ज़ोर से, तो हमें दोबारा ज़्यादा उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो एक तो खड़ी कमर के करके पढ़ोगे ना, तो देखो आपके दिमाग में सीधा संकेत पहुँचेगा, हाँ अभी ये चीज़ है, डायरेक्ट हमारे दिमाग में जा रही है, ठीक है। तो देखो मतलब आप इन चीज़ को करके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा इन चीज़ों के आपको कोई फ़ायदा है या नहीं, आप करके देखोगे तब पता चलेगा। क्योंकि देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे चीज़ें याद रखनी पड़ती है, और मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो चीज़ बनाती हूँ जो मैं मतलब खुद के ऊपर अप्लाई कर चुकी होती हूँ, मुझे उस चीज़ से ना ज़्यादा याद होता है। मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ, जैसे अपन कहते हैं ना शीशे के सामने अगर कोई अपना इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करे या कुछ चीज़ बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे सामने रहती है कि हाँ उस समय हमने ये चीज़ बोली थी और ऐसे की थी। तो वैसे ही खड़ी कमर करके ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ने से, या हाथों के मूवमेंट से कैसे हुआ ऐसे हुआ विजुअलाइज़ कर करके, कि मतलब अब मैं ना कोई चीज़, जैसे मैं कोई चीज़ बताती हूँ ना, तो मुझे होता है आंखों के सामने उस चीज़ को देखती हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं इस तरीके से बोलूँ जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, तो मतलब मैं जो चीज़ भी बोलती हूँ ना उसको विजुअलाइज़ करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ आप सब मेरे सामने बैठे हो, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, आप मुझे दिख रहे हो, मैं इस तरीके से करके बताती हूँ कोई चीज़, तो वो चीज़ है ना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप कोई चीज़ पढ़ो ना तो उस तरीके से पढ़ो, ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। और देखो पढ़ने कितने घंटे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, देखो पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, ताकि इससे आपको सारी चीज़ें याद रहेगी, 101% रहेगी। आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ के देखो, ठीक है। या फिर जब आप सोते हो ना कि भाई अब सोने का समय, उस समय क्या करो, जो भी वीडियो या जो भी आपके पास नोट्स हो उसको एक बार आप ढंग से देख लो, विजुअलाइज़ करके, जैसे आपने दिन में देखा सिर्फ एक बार। जो टफ चीज़ है कि आपको समझ में आ ही नहीं रही है, वो रात को सोते समय एक बार देख लो। एक तो ना मतलब ऐसी चीज़ होती है रात को जिस समय हम जो लास्ट चीज़ देखते हैं ना, अपने जो लास्ट काम करते हैं ना, वो हमेशा हमारे सपनों में एक बार तो राउंड लगाता ही लगाता है। तो आप बुक लो या फिर आप कोई वीडियो वगैरह सुन लो, तो वो एक बार राउंड लगाएगा आपको भले ही वो चीज़ नहीं पता हो कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो राउंड लगाते हैं। कई बार हमें वो चीज़ याद रह जाती है और सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं यार सपना तो था, लेकिन क्या था याद नहीं। लेकिन वो सपना आपको उस चीज़ों का आता है जो लास्ट टाइम में हुआ होता है। तो देखो आप जब रात को सोते हो ना, तो वो चीज़ एक बार पढ़ के देखो, जो चीज़ टफ है ना उसको देख लो, या कोई वीडियो वगैरह सुन लो, या मोटिवेशनल ऐसा कोई वीडियो देख लो जिससे आपको लगे कि हाँ यार मॉर्निंग में तो 100% उठना है। और कई लोगों के क्या होता है पता है, डिसाइड कर लेते हैं मॉर्निंग में उठेंगे, एक दिन उठ जाते हैं, लेकिन एक दिन की कसम खा के दूसरे दिन वो सोच जाते हैं। लेकिन नहीं, कसम हमें हर रोज़ खानी है। देखो वैसे मैं ये मानती हूँ कि कसम खाना पाप है, क्योंकि मैं कसम नहीं खाती, लेकिन देखो ये चीज़ आप रखो। अगर आप लोग ये चीज़ मानते हो ना, तो आप ये चीज़ तय कर लो कि मुझे ये चीज़ कल करनी है। और मतलब देखो कल 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 इसका मतलब ये कह रही हूँ, आज डिसाइड कर लिया, हम आज सोएंगे तो डिसाइड करेंगे कल इतने बजे उठना है तो 100% उठ जाओ। फिर दूसरे दिन डिसाइड करो कि कल मुझे उठना है तो उठ जाओ। इस तरीके से रोज़ का रोज़ अपने आप को एक चैलेंज दो, अपने दिमाग को मतलब इस तरीके का बना दो, मतलब कोई ऐसा मोटिवेशन या ऐसी कोई चीज़ जो आपको पढ़ने और उठने के लिए मजबूर कर दे, वो चीज़ करो। और देखो एक बात है कि आप उठ भी जाते हो, मेडिटेशन भी कर लेते हो, पढ़ते हो, ज़ोर ज़ार से पढ़ भी लोगे, आपको याद भी हो जाएगा। फिर ये दिक्कत होती है कि हाउसवाइफ काम करती है, फिर थक जाती है और उन्हें देखो सिर दर्द वगैरह होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए पता है, जब उन्हें ऐसा लगे ना कि हद से ज़्यादा ही नींद आ रही है और दिमाग थोड़ा थकावट महसूस कर रहा है, तो देखो पलंग पे जाके सोओगे ना तो 2-3 घंटे की गई, तो वहाँ तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। नीचे लेट जाओ, देखो थोड़ा कड़क, वैसे ना कड़क बिस्तर पे सोना चाहिए, ताकि हमारी ना जो बैक है ना एकदम सीधी रहे, स्ट्रेट रहे, दर्द भी नहीं हो। तो देखो अगर आप जहाँ बैठे हो, जैसे मैं नीचे बैठती हूँ ना, तो मैं नीचे ये ना इस तरीके से कई बार मैं लेट जाती हूँ और वहीं झटके से उठ जाती हूँ, क्योंकि देखो एक तो मेरे को बच्चे का डर रहता है कि वो ऊपर सो रहा है कहीं गिर ना जाए, और एक ये रहता है यार बहुत देर तक सो लिया, कहीं 2-3 घंटे तो नहीं निकल गए, एकदम झटके से उठती हूँ। लेकिन उस समय मेरा सर दर्द नहीं होता, क्योंकि जो 15-20 मिनट या आधा घंटे से ज़्यादा मेरे को मतलब यूँ रिलैक्स नहीं होती हूँ, मैं इतना सोती हूँ, मेरा कोई माइंड दर्द नहीं होता। और याद रखना 7 से 10 दिन तो आपका हद से ज़्यादा पेन होगा, आपको लगेगा यार क्या करने को कह दिया, लेकिन उससे फ़ायदा किसको है, मेरे को या आपको? आपको ही फ़ायदा ना। आप जल्दी उठोगे तो आपको देखो एक तो जल्दी उठने का ये फ़ायदा है कि अपने पास ज़्यादा घंटे मिलते हैं, अपन को अपना टाइम पे सारा काम खत्म होता है। और एक टारगेट ये रखो, जब आपने सुबह पढ़ाई कर ली, उठ लिए, उसके बाद एक टारगेट रखो कि यार 2 घंटे या 3 घंटे से मुझे मतलब घर का सारा काम करना है। यूँ टारगेट रखो कि 1.5 से 2 घंटे में किचन का सारा काम खत्म करना है, ठीक है। खाना बनाने से लेके बर्तन धो के पोछा लगा के सब पूरा बाहर निकल जाना है। किचन का पूरा काम मुझे 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म कर देना है, जिसकी जो फरमाइश जो बोलना है बस इस घंटे में करूँगी। उसके बाद अगर देखो 1.5-2 घंटे के टारगेट में अगर आपके बर्तन छूट जाए ना, तो उसको छोड़ दो कि दिन में जो भी टाइम होगा ना उस समय देख लूँगी। डिसाइड करो,
नेक्स्ट डे आप कोशिश करोगे ना तो आप सोचोगे यार दिन में बर्तन धोने पड़ गए या शाम को धोने पड़ गए ज़्यादा, तो आप ज़्यादा स्पीड से काम करोगे, तो आपका जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हाउसवाइफ टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकती है कि खुद को बार बार टास्क दो। देखो खुद को चैलेंज आप दोगे ना तभी आप सक्सेस होगे। जब आपका दिमाग कोई चैलेंज लेगा ही नहीं तो आप उठोगे कैसे, काम करोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे। खुद को चैलेंज दो, नहीं भाई मैं तो कर रहा हूँ, बस हमें तो करना ही है, तो इस तरीके से रहो, करना ही है। तो देखो अब वैसे एक कमेंट आया था, मतलब बाहर जाना ही नहीं है, मतलब इस तरीके से मैं जो सेंटेंस बोलती हूँ ना, तो ये मुझे कमेंट किया था। अब मैं वो नाम मुझे याद है, कुछ पहाड़िया करके है। तो देखो थैंक्स कि आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको मेरे को सेंटेंस तक याद है कि 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो पे ये चीज़ मैंने बोली। तो देखो आपको वीडियो बहुत गौर से सुनते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, कि कोई इतने गौर से देखता ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो मैं भी उसी उत्साह से बताती हूँ वो चीज़। तो आप भी देखो अगर पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि आपने इतनी चीज़ कवर कर ली या मॉर्निंग में उठ गए, तो मुझे इससे क्या रहेगा पता है कि यार सच में मेरे कहने से कोई उठ रहा है, मैं भी उठ रही हूँ, मतलब सब मिल के उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब लेडी लाइफ के जो भी जितने भी मेंबर हैं सब सक्सेस होंगे। मतलब एक मोटिवेशन लो एक दूसरे से, यार वो उठ रहा है मुझे भी उठना है, कंपटीशन रखो कि यार वो इतने बजे उठा, चलो उससे 5 मिनट पहले उठ के पढ़ती हूँ, उसने 4 लाइन ज़्यादा पढ़ी, चल मैं 6 लाइन पढ़ के दिखाऊँ। इस तरीके से कंपटीशन रखो। कितने घंटे की पढ़ाई, देखो घंटे वैसे तो मायने नहीं रखते, आपका टॉपिक मायने रखता है कि आप एक दिन में कितने टॉपिक करते हो, 2 टॉपिक करते हो, 1 टॉपिक करते हो, कितने टॉपिक करते हो, आपका टॉपिक बहुत मायने रखता है। और वो टॉपिक अगर आपने एक ही किया है और इतने अच्छे तरीके से किया है कि नेक्स्ट डे अगर 5 मिनट भी पढ़ो ना तो वो आपको एक सामने एकदम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखो मैं बार बार बोलती हूँ, एक तो ज़ोर ज़ोर से बोलना, एक विजुअलाइज करके पढ़ना जो चीज़ भी। और एक याद रखना, जब आप पढ़ते वक्त कोई चीज़ अगर बहुत टफ आ गई ना तो साथ में एक ना रफ कॉपी रखा करो, वो चीज़ है ना बार बार लिख लिया करो, वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। देखो अपन बोली हुई चीज़ हो सकता है मिस हो जाए, माइंड में याद की हुई चीज़ मिस हो जाए, लेकिन अपनी उंगलियां ना वो चलना बंद नहीं करती कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही था, वो उस तरीके से घूम जाती है। जैसे हम बर्तन धोते हैं ना, आँख बंद करके भी वो हमारी आदत है कि भाई किस तरीके से हमें उस बर्तन को घिसना है, वो रहता है ना, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो देखो हमें पढ़ना, और कितने घंटे, देखो घंटे मायने रखेंगे, टॉपिक मायने रखेगा। और जैसे मेरे पे कमेंट आता है कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो देखो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, मुझे भी आपके जितना ही समय मिलता है। कितने घंटे पढ़ती हूँ वो नहीं, बस मैं डेली जो टारगेट डिसाइड कर लेती हूँ। मैं नाइट में, वैसे देखो मैं नाइट में टारगेट डिसाइड करती हूँ, वैसे लोग ना सुबह उठ के करते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, और मैं क्या करती हूँ रात को ही कर लेती हूँ कि मुझे अब कल क्या करना है, और वो किए बिना सोना नहीं है, बस ये डिसाइड करती हूँ। अगर जिस दिन मतलब मुझे हद से ज़्यादा नींद आ जाए कि मेरे स्किप होने वाला है, तो दूसरे दिन में ये रहता है कि यार कल का भी छूट जाएगा और आज का थोड़ा सा छूट गया तो कल 15 मिनट पहले उठ जाऊँगी। मैं इस तरीके से करती हूँ, याद इस तरीके से करो। और देखो आप कहते हो ना मैं गाइड पढ़ें या किस तरीके से पढ़ें, पहले गाइड पढ़ें या ऑथेंटिक बुक पढ़ें, तो देखो पहले तो आप यही करो। मैं भी मतलब इस तरीके से मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरीके से क्या करना है वगैरह, मैंने टारगेट वगैरह दिए थे, 1 लाइनर वगैरह पढ़ रही थी। लेकिन अब देखो धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमें एक्सपीरियंस होने लगता है हमें किस तरीके से करना चाहिए कि ज़्यादा इफेक्टिव हो हमारी पढ़ाई, हमें वो चीज़ याद रहे और हमारा सिलेक्शन 100% हो। बहुत लोग कहते हैं हमें फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेना है, तो देखो इसी तरीके से आप चलोगे ना 100% सिलेक्शन होगा। अब क्या करना है, देखो जैसे हिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो एक टारगेट रखो कि हिस्ट्री को हमसे 20 से 25 दिन में कंप्लीट करनी है, कि उसके कितने टॉपिक है, रोज़ का एक टॉपिक करेंगे तो इतने दिन में होगा। दूसरे दिन हम थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, हमें पता है 1 दिन 2 दिन हफ्ते पर पढ़ेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जहाँ हम 3 पेपर करते हैं ना, धीरे धीरे हम 10 पेपर पे अपने आप पहुँचते हैं, हमारी स्पीड बढ़ती है। जिस तरीके से देखो हम घर का काम करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जैसे मेरी शादी हुई थी और मैंने यहाँ पे आके काम किया था मेरे घर पे, वहाँ पे नहीं किया था, मम्मी बैठे बैठे सब कुछ दे देती थी, तो उससे क्या एक आदत पड़ गई थी यार क्या ऐसा मम्मी करके दे रही है, मुझसे हो नहीं रहा है, ये मेरे साथ हुआ। तो जब मैं यहाँ करके रही ना तो मुझे काम करने में पता है 1-1 2-2 बज जाती थी, और खाना किचन में बनाने के लिए घुसती थी ना, आटा लगाने में मुझे 1-1 घंटा लग जाता। आप सोचोगे यार इस तरीके से थोड़ी होता है, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है। कभी मैं पानी ज़्यादा डाल देती थी, कभी मैं आटा ज़्यादा टाइट कर देती थी, कभी मतलब मेरे से बेला नहीं जाता था। मेरी ये दिक्कत आई है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, और क्योंकि देखो शादी के बाद मुझे जस्ट ना टीबी हो गया था और मैं 3rd स्टेज पे थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब बहुत जगह मैंने अपना चेकअप करवाया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत जगह लेके घूमी, मैं ठीक हुई, लेकिन मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए मुझसे कोई काम होता ही नहीं था। नींद भी नहीं आती थी, पढ़ना भी था, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, और घर का काम भी नहीं हो रहा था मेरे साथ। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। मैंने 18 महीने का कोर्स लेके अपनी टीबी को ठीक किया है, और उस समय मेरे साथ बहुत मतलब इतना तकलीफ़ थी। 2 साल यानी कि 18 महीने देखो मैंने जो कहते हैं ना कि अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं लिया। देखो एक तो शादी हो गई,
फिर मेरे को टीबी हो गई, तो 18 महीने शादी के बाद देखो इतनी तकलीफ़ के बाद निकले। फिर अपने आप को रिकवर करने में टाइम लगता है कि हम किस तरीके से पढ़ें, और बाहर से अपन बार-बार कहीं नहीं जाते, किसी से अपन कॉन्टैक्ट में नहीं होते। ना ही मैंने कुछ चीज़ देखी फ़ोन में वगैरह, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी वैकेंसी आ रही है। मतलब मैं सबसे कोसों दूर हो गई थी। मतलब मैं कभी आपको किसी वीडियो में अपनी फ़ोटो बताऊंगी कि मेरे टीबी की हालत कैसी, इस वीडियो में बता पाई तो बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो या किसी भी वीडियो में मैं बताऊंगी कि टीबी की हालत मेरी बहुत ख़राब थी। तो देखो, मैं 2 साल मेरे वैसे वेस्ट चले गए थे। फिर मैं घर का काम करती वगैरह, तो अब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से मतलब आपने सही किया है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए और मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं, ताकि वो भी पढ़े। देखो, सिचुएशन कब कैसे आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। जैसे देखो, मेरे को टीबी हो गई, फिर मेरे सिजेरियन बेबी हो गया, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मतलब मैं पूरी तरीके से टूट जाने की हालत में थी, लेकिन मैंने अपने आप को खुद फिर से उठाया है, क्योंकि मेरे पापा ने जाने से पहले, जैसे वो 1 फरवरी को गए थे, तो मुझे उन्होंने 1 दिन पहले भी कहा था और 19 तारीख को कहा था, 19 जनवरी को कहा था। 1 फरवरी को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उन्होंने कहा था, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, तू कभी हार मत मानना, एक दिन 100% सक्सेस होगी, बस तू लगातार करना। क्योंकि वो देखो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सब चीज़ सीखी थी, तो उनसे मैं ये चीज़ सीख चुकी हूँ। तो देखो, किसी से ये चीज़ सीखो। अगर आप खुद के ऊपर एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो बहुत समय लग जाएगा। मैंने अपने आप पे देखा है, मेरे 2-2 साल 3-3 साल किस तरीके से मेरी ज़िंदगी निकली है। एक समय निकला है, मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है और आप ये लोग कर सकते हो, मुझे विश्वास है। कई लोग कहते हैं ना, यार मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा या नहीं, तो आप कर सकते हो। मतलब खुद के ऊपर पहले तो विश्वास जगाओ कि आप कर सकते हो। जब सुबह उठ सकते हो, पढ़ने की शुरुआत कर सकते हो, जब ये सोच सकते हो कि हाँ मैं पढ़ूँगा या सिलेक्शन लूँगा, बाद में ये चीज़ मत सोचो कि यार होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मत सोचो। मैं पता नेक्स्ट ऑप्शन भी नहीं सोचती कि मैं फर्स्ट ग्रेड नहीं हुई है तो मैं क्या करूँगी, मैं वो भी नहीं सोचती। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, बस फर्स्ट ग्रेड होगा, होगा ज़रूर होगा, और इसी बार होगा, मैं ये चीज़ सोचती हूँ। तो आप ही एक चीज़ सोचो, होवेला 101% होवेला, क्योंकि इन अलावा अपन कन कोई ऑप्शन नहीं है। ज़िंदगी में घनी दिक्कत आ जावेला, और आपने तो करनो ही जे इन बार ही लेडी लाइफ में जो पूरा परिवार है नी, इन बार सिलेक्शन लेन रहेला। अगर आप लोगों ने आ चीज़ मंजूर है कि देखो 2024 तक आ वैकेंसी आवेला, देखो जगह लोग सेकंड ग्रेड तैयारी करे वो सेकंड ग्रेड, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे वो फर्स्ट ग्रेड, जो रीटरी करे वो रीटरी। लेडी लाइफ में जो भी लोग आप शामिल है और कंपटीशन एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने 2024 तक हर वैकेंसी आवेला और जॉब लेनी है। अगर आप लोगों ने आज चीज़ स्वीकार है कि आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हो, तो मैंने एक थंब रो भेज लीजो कमेंट, ठीक है, और 100% करना है। और मैं भी यही चीज़ चाहूँगी आप लोग 100% सेलेक्ट हो। देखो, जब मैं सुबह उठती हूँ और नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ ना, तब मैं यही कहती हूँ, भगवान मेरा भी सिलेक्शन करवाना और मेरी लेडी लाइफ में जितने भी मेंबर हैं उनका सिलेक्शन करवाना। मैं ये चीज़ 100% बोलती हूँ, क्योंकि देखो हर लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब आप लोग भी मेहनत करते हो, वो आपको पता है, लेकिन वो मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ आपके कमेंट के द्वारा, कि जब आप लोग कमेंट करते हो ना कि यार हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा। देखो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपके पास भी कोई तरीका हो कि सबको इग्नोर करने के अलावा कोई और ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि मैं लोगों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस उनकी चुप्पी, मतलब वो बोलती उनकी कब बंद होगी, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे उसी दिन होगी। अपने पास लोगों को इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही है, और ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है तो एक ही है, बस मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। मेरे पास सिर्फ, मैं अपने जैसे ये ना फर्स्ट ग्रेड की जॉब लेनी है, तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, लोग तैयारी नहीं करने दे रहे तो उनको इग्नोर कर लो, और दूसरा ऑप्शन सक्सेस होने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मैं यही मानती हूँ। आप लोग तैयार हो तो देखो, जो लोग और मोटिवेट होंगे, जिन लोगों की और परिस्थितियाँ ख़राब है, क्या पता वीडियो देख के उनको भी ऐसा लगे कि यार होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन उनको भी कुछ मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए उनको। तो देखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इस मतलब लेडी लाइफ ग्रुप को इतना बढ़ा दो, इतने कुछ मेहनत कर लो आप लोग कि आपको रियल में सिलेक्शन 2024 में मिल जाए। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, जब भी उठती हूँ। आपको मैं देखना एक वीडियो अपना पूरा शूट करके बताऊँगी, मैं किस समय क्या कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, मैं आपको अपना पूरा वीडियो बताऊँगी, ठीक है। फिर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ सच में इस तरीके से अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हूँ। देखो, मैं एक मोटिवेशनल वीडियो या अपने पढ़ने का बनाती हूँ। और ये देखो, एक और मैं बता दूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक शेयर करूँगी इस वीडियो के सक्सेस पॉइंट, अपना लेडी लाइफ
चैनल है, इसी का एक और है सक्सेस पॉइंट, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ और अपनी पूरी कोशिश रखूँगी कि मैं कभी कभार उस पर वीडियो दूँ। कोशिश रहती है मैं कंटिन्यू दूँ, लेकिन आप भी देखो समझ सकते हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, फिर उसको समझ के उसमें बताती हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैं जितना हो सके इतना ईजी करके देने की कोशिश करूँगी उसमें, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं वीडियो कुछ अलग तरीके से दूँगी और किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ वो चीज़ मैं बताऊँगी कि इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, आपको आराम से याद होगा। कोई भी आपका टफ से टफ चीज़ होगी ना, आपको याद हो जाएगी। और आप जो बुक पूछते हो ना साइकोलॉजी की, कौन सी बुक, देखो साइकोलॉजी या कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी एक किताब ला के पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन तो उसमें से 100% आएंगे। लेकिन देखो ये नहीं कि 100 में से 100%, जैसे अपन 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन अपन वहाँ से मिल जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बस क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे आपको, बस विश्वास रखो कि 15 में से 12-13 क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो। आपको अच्छा लग रहा है तो एक थम का मेरे को कमेंट कर दिया करो कि हाँ सच में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ये कमेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि यार सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँ। मुझे आपसे भी मोटिवेशन मिलता है, यार सब दुनिया पढ़ रही है, मैं क्यों नहीं, तो मैं इससे ही पढ़ लेती हूँ। थैंक यू। जय श्री राम।